सुंदरवन जंगल में गुलाबो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। गुलाबो के घर के पास एक पड़ोसी रहती थी। उसका नाम था रज्जो। रज्जो के घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन रज्जो के घर में बहू, ओए बहू, क्या कर रही है? इधर आ मेरे पास। जब देखो ये मानुस सोती रहती है टांगे फैलाकर। इसे जरा सा भी शर्म नहीं है। घर में काम है या नहीं? क्या हुआ माँ जी, क्यों आप चिल्ला रही हो? अभी अभी तो यहाँ से गई थी अपने रूम में। क्या हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? टांगे फैलाकर सोइयो। चल जा जंगल में मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला। माँ जी, अभी अभी तो आपने भोजन किया था, इतनी जल्दी लग गई भूख? माँ जी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँगी जंगल। अगर आपको जोर से भूख लगी है तो किचन से लेकर के खा लें। थक गई बस झाड़ू बर्तन करने में ही? कल मोही काम ना करने का बहाना चाहिए, बहाना। मार मार करके अपाहिज बना दूंगी। मुझे पहचानती है कि नहीं? मैं तेरे रिश्ते में क्या लगती हूँ? अगर नहीं पहचानती है तो मुझे जान ले, मैं तेरी सास लगती हूँ, सास, समझी? कमबख्त, चल जा जंगल में भोजन के लिए, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, आप चिल्लाइए मत, मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में। गोलू जी, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर फातिमा जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मैं क्या करूं ऐसा जो मेरा परिवार खुशहाल रहे? माँ जी को जरा सी भी दया नहीं आती मुझे सताने में। गुलाबो आंटी हिंदू बहू को कितनी अच्छी से रखती है, एक मेरी सास है। मैं घर का सारा काम करती हूँ फिर भी मुझे सताया जाता है। मैं क्या करूँ ईश्वर, मैं क्या करूँ? मेरी सास को कब अकल आएगी? लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे तो भोजन ढूंढकर अभी लेकर ही जाना है। चल फातिमा, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। जंगल से भोजन ढूंढकर अपनी सासू माँ को दे दे, वरना तेरा जीना हराम करके रख देंगे। इतना बोलकर फातिमा जंगल की ओर चल पड़ती है। उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी फातिमा को जमीन पर कुछ भोजन दिखाई देती है। फिर वो तुरंत भोजन के पास आती है और भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। आ गई भोजन लेकर? तुझे मालूम था ना मुझे जोरों की भूख लगी है, फिर भी क्यों इतना लेट करके आई भोजन लाने में? बेशरम बहू। गोलू, अपनी पत्नी को समझा दे काम समय पर किया जाए, वरना मैं इसे बहुत पीटूंगी। पीट पीट करके जंगल में ले जाऊंगी। अब चल जा तुम सब, मुझे खाने दे भोजन। फिर रज्जो सबको डांटकर भगा देती है और खुद अकेले भोजन खाने लगती है। खाकर फिर से फातिमा को आवाज लगाती है। बहू, ओए बहू, चल इधर आ। जब देखो इसे नींद आने लगती है, कमबख्त कहीं की। फिर फातिमा आती है, साथ में गोलू और बच्चे भी आते हैं। बहू, खेत में जा और हमारे लिए टमाटर तोड़ करके ला। आज मुझे टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। जंगल का भोजन खा खा करके मेरे मुंह के स्वाद चली गई है। चल जा जा खेत में जा और लाल लाल टमाटर तोड़ करके ला। माँ, तुम कब से फातिमा को दौड़ा रही हो? अब उसे आराम करने दो। जब देखो उसे कुछ ना कुछ काम दे रही हो। और वैसे भी अभी अभी तो तुम भोजन खाई हो, इतनी जल्दी भूख लग गई? माँ, अब बस करो फातिमा को परेशान करना। क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? दूसरे घर की बेटी को छोड़ दो माँ, तड़पाना छोड़ दो। तू चुप कर, बीबी के गुलाम बनना छोड़ दे और अपनी माँ के चमचे बन जा, ज्यादा फायदा रहेगा। समझा बेटा? वरना तू बहुत पछताएगा। चल अब अपने बीबी को खेत में भेज। और हाँ, मैं इसे ब्याह करके आराम करने के लिए नहीं लेकर के आई हूँ, काम कराने के लिए। समझा तू बेटा? बीबी के गुलाम बनेगा, बीबी के, अपनी माँ के चमचे नहीं बन सकता है। माँ जी, ऐसी हरकत आप ना करें, मुझे इतना ना सताएं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। जब मुझे आराम मिल जाएगी तो मैं खुद काम करने लगूंगी। तू जाती है कि नहीं टमाटर तोड़ने? कि दिखाओ मैं सासगिरी? कमबख्त कहीं की, बहाना ढूंढते, बहाना काम ना करने का।
फिर फातिमा खेत में चली जाती है। इधर गुलाबो बोलती है, बेटा अनमोल, इस घर में तू अच्छे से रहना। तुझे इस घर में कोई डर नहीं है बेटा। और हाँ, और ना ही अपने आप को अकेला समझना। बेफिक्र होकर के रहना और कुछ भी हो तो मुझे बताना। माँ, आप जैसी सास हो तो किस बात की डर। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैं एक हिंदू बहू हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, आप हर जन्म में मेरी सास रहें। बेटा अनमोल, अगर मैं तुमसे जलन रखने लगूंगी तो ये हमारा छोटा सा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर जंगल की सारी पक्षियाँ हंसेंगे और मज़े लेंगे। और हाँ बेटा, किसी की बातों में तुम नहीं आना, वरना हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। माँ, मैं जंगल से भोजन लाने जा रही हूँ, आप घर पे रुकें। बेटा अनमोल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जंगल से भोजन लेकर के आ जा रही हूँ, तुम आराम करो घर पर। बेटा चांद, अनमोल का ध्यान रखना, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है माँ, तुम जाओ जंगल, मैं अनमोल का ध्यान रखूंगा। फिर गुलाबो जंगल की ओर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र फातिमा पर पड़ती है। फिर गुलाबो तुरंत फातिमा के पास जाती है। फातिमा बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी सासू माँ मुझे बहुत सताती है, बहुत ज़्यादा। घर का सारा काम भी कर लेती हूँ, फिर भी न जाने मेरे पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। न जाने ऐसी सास क्यों दुनिया में जन्म लेते हैं। इन लोगों के दिल में इतनी जलन किस वजह से रहती है। मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। गुलाब फातिमा बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र रखो। गुलाबो आंटी, आप अपनी हिंदू बहू को कितनी अच्छी से रखी हो। मैं मुस्लिम होकर के भी मेरी सास नाक में दम करके रखी है। गुलाबो आंटी, आप जैसी सास सब बहू को मिले। फातिमा बेटी, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं चलती हूँ, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके लिए जंगल जा रही हूँ भोजन के लिए। अपना ध्यान रखना बेटा। इतना बोलकर गुलाबो जंगल की ओर चली जाती है। फातिमा भी टमाटर लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कलमुही, कहाँ मर गई थी? टमाटर लाने में इतनी देर कर दी, तुझे डर नहीं है मुझसे? माँ जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया? क्यों मुझ पर इतना हर समय चिल्लाती रहती हो? क्या मुझे दुख नहीं होता? माँ जी, मुझे सताना छोड़ दीजिए। क्यों ना हम सब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारें। चुप कर कामचोर, तुम्हारी ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। और हाँ, आंखें नीचे करके मुझसे बात किया करो, वरना आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगी। गोटियां, समझी? चल हट, मैं जा रही हूँ गुलाबो घर। तुम्हारा शक्ल देखकर ही मेरा खून खौलने लगता है। इतना बोलकर रज्जो गुलाबो घर चली जाती है। अनमोल बेटा, तेरी सास कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी जी, मेरी सास मेरे लिए जंगल गई है भोजन के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए जंगल गई है? वो भी तुम्हारे लिए भोजन लेने? रज्जो अनमोल से बातें कर रहे थे, तभी उधर से गुलाबो भोजन लेकर के आ जाती है। अरे गुलाबो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी बहू के लिए जंगल गई थी भोजन के लिए? तुम्हारे हिंदू बहू नया लॉन्च किया है क्या सास से काम करवाने के लिए? अच्छा है, करते रहो गुलामी अपनी बहू की। मैं तो अपनी बहू को पैर की उंगलियों पर नचा रही हूँ। रज्जो, अपनी तरह मुझे मत समझो। बस बहू पर अत्याचार करना और उसे तड़पाना ही तुझे आता है, इसके सिवा और क्या आता है तुम्हें? मैं तो बोल रही हूँ, अपनी बहू को सताना छोड़ दे, समझी? और सीधा रास्ता चल, इतने भी क्या घमंड है? हाँ आंटी जी, ये सब करने से क्या होगा? मेरी माँ जी मुझ पर कभी भी अत्याचार नहीं की है। मेरी माँ जी मुझे बहुत मानती है। आप भी
फातिमा को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि उसे रोना ना पड़े। और हाँ, ये सब करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। अगर मिलजुल करके रहेंगी आप तो जंगल की सारी पक्षियाँ अच्छी। ये सब देखकर रज्जो सोचने लगती है। बहू सास में कितनी मोहब्बत है, एक दूसरे का सहारा है। ये गुलाबो कितनी अच्छी है, अपनी बहू पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करती है। एक मैं हूँ, अपने बहू को परेशान करने के लिए बहाना ढूंढती रहती हूँ। अब मैं भी अपनी बहू को अच्छे से रखूँगी और उससे मिलजुल करके रहूँगी। रज्जो, कहाँ खो गई हो इतनी गहराई में? कहीं नहीं गुलाबो, ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। तुम्हारा धन्यवाद गुलाबो, मुझे नया रास्ता दिखाने का। फिर रज्जो अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। फातिमा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तुझे सताई हूँ। अभी मैं गुलाबो के घर गई थी, मैंने देखा गुलाबो अपनी बहू को एक बेटी की तरह रखी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर न जाने कितना अत्याचार की हूँ। अगर कभी मुझे अपनी माँ की तरह समझी होगी, मुझे तुम अपनी माँ समझकर मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको समझ में आ गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेटा, अब मैं तुम पर कभी अत्याचार नहीं करूँगी, एक बेटी की तरह रखूँगी और तुझे हर चीज़ दूँगी। हाँ माँ जी, अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी से रहने लगती हैं।